ऑफ बैंक। क्लियर? लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स तक दिख रहा है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स ये क्या है? तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक क्या होता है, बैंक कैसे देता है? देखिए, आप अगर देखोगे तो ये हो गया आपका बैंक, ठीक है। यहाँ हो गया डिपॉजिटर्स, ठीक है। और ये हो गया बोरोवर्स, क्लियर? तो डिपॉजिटर्स, बैंक, बोरोवर, 3 पार्ट्स है। तो लोन एक्टिविटीज में बैंक क्या करता है? बैंक जो है डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेता है, यहां से यहां गया डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट टेकन, ठीक है, डिपॉजिट लिया और बदले में यानी कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में डिपॉजिट क्यों करेगा? वाई? वेराइटीज ऑफ बैंक है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर बैंक में ही क्यों करें? बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड इंटरेस्ट, दैट मीन्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू attract the person, people to deposit more and more their savings in bank for the sake of earning interest, ठीक है। वो इंटरेस्ट अर्न करने या इंटरेस्ट कमाने के लालच में वो ज्यादा से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो डिपॉजिट वही करेगा जिसके पास सरप्लस अमाउंट होगा, ठीक है। तो जो पर्सन अपना सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिपॉजिटर्स। और बैंक बदले में क्या देता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक टू द डिपॉजिटर्स। दिस इज वन सर्कल। अब बैंक को इसमें क्या फायदा? अगर सिर्फ डिपॉजिट लेगा और फिर इंटरेस्ट देगा, तो भाई इंटरेस्ट देगा कहां से? तो जैसे आप किसी फ्रेंड को कुछ रुपया दे दो कि भाई रखे रहना, हम आपको रखने के लिए दिए, क्यों? क्योंकि आपके पास रहेगा तो सेफ रहेगा, साउंड रहेगा, मेरे पास रहेगा तो कोई ले सकता है या खर्च हो जाएगा, आपके पास हम छोड़ दिए। तो वो कहेगा ना, तो हम रख के क्या करेंगे? तो कुछ दिन बाद लेंगे, तो उतने दिनों तक आप हमें इंटरेस्ट पेड कर देना। तब वो सोचेगा यार मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे? जब हम उस पैसे से, यानी जो डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट अमाउंट है, उसको हम कोई बिजनेस पर्पस से यूज करेंगे और अर्न करेंगे, उस मनी को यूज करके, तभी तो हम इंटरेस्ट देंगे। नहीं तो फिर इंटरेस्ट देंगे कहां से? यानी अपने पैकेट से तो नहीं देगा। एक तो उसको मनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ऊपर से इंटरेस्ट दो, तो ये तो कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो वो कहेगा अच्छा हम देंगे। तो फिर जब सरप्लस अकाउंट, किसी के पास सरप्लस मनी होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी है जिसके पास जो फंड, नीडी ऑफ फंड होता है, जो मनी का नीडी होता है, उसे पैसा चाहिए। लोन, कई बार आप लोग सुनते होंगे कि लोन जरूरत है, किसी से उधार लेना, तो कई लोग बैंक से पास पहुंच जाता है कि भाई लोन दे दो। तो उसमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कंपनी भी होता है, एक फार्मर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं जो अपने बिजनेस के लिए, अपने शॉप के लिए, फार्मर्स अपने फार्मिंग के लिए, स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, ठीक है, कस्टमर्स जो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोन वगैरह का डिमांड करता है। तो ये क्या करेगा? जो फंड यानी पैसे को लेता है क्रेडिट पर यानी लोन के तौर पर, तो वो कहलाता है बोरोवर, ठीक है। तो बैंक का क्या किया? इस डिपॉजिट अमाउंट को लोन गिवन, लोन के तौर पर उसको दे दिया, एक कर्ज के तौर पर उसे दे दिया, एक कंडीशन के साथ। ऐसे नहीं देता कि बस ले जाओ, एक कंडीशन के साथ उसको दे दिया। कंडीशन क्या होता है आगे बताते हैं। तो
loan given to the borrowers by the bank, and for providing loan, banks demand interest from the borrowers. देखिए, interest taken from the borrowers. तो इस तरह से borrowers से वो इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, कि हम आपके जरूरत पर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट यानी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम के लिए आपको एक सर्टेन परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपको इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली आपको देना है, तो वो इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरह से बैंक को क्या हुआ है कि इनकम हो गया, ठीक है। डिपॉजिटर्स का अमाउंट डिपॉजिट लिया और उस डिपॉजिट अमाउंट को बोरोवर को दे दिया और उससे जो इंटरेस्ट लिया उसी में से कुछ पार्ट डिपॉजिटर्स को दे दिया। तो इंटरेस्ट लेने और देने का जो डिफरेंस होता है यही बैंक का इनकम है। अब यह सवाल उठता है कि भाई बैंक ऐसा क्यों करेगा, वाई परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। वो डिपॉजिट लेगा, बोरो किसी को लोन देगा, तो वो क्यों करेगा ऐसा, उसको क्या मतलब है ऐसा बैठ के करने का। तो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। कैसे अर्न करता है, तो देखिए अगर वो इंटरेस्ट लेता है, मान लो कि यहाँ पर 15% इंटरेस्ट लिया पर एनम पीए और वो इंटरेस्ट दिया 6% पर एनम डिपॉजिटर्स को, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 9% इनकम ऑफ बैंक। ठीक है, यानी बैंक ऑलवेज चार्ज मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर एंड गिविंग लेस इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी टेकिंग इंटरेस्ट इज मोर, गिविंग इंटरेस्ट इज लेस, द डिफरेंस इज इनकम ऑफ द बैंक। तो बैंक को ये इनकम होता है और इसी इनकम से वो पूरे बैंक को चलाता है, यानी बैंक अपने एक्सपेंसेस भी बियर करता है, यानी कस्टमर को फैसिलिटी देता है। जैसे आपको एटीएम कार्ड का फैसिलिटी देता है, चेकबुक का फैसिलिटी देता है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफिस का फैसिलिटी देता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, वो सब एक्सपेंसेस इस इंटरेस्ट के अमाउंट से ही करता है। कुछ सर्विस चार्जेस भी काटते हैं, वो लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैंक अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। लोन एक्टिविटीज है, तो बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देगा, जब तक वो डिपॉजिट नहीं लेगा तब तक वो लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसके पास पैसे आएंगे कहां से। तो पैसे के लिए किसी न किसी डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेगा और फिर वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो अब आता है व्हाट इज, देखिए तो यहां पर 3 पार्टीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टीज, डिपॉजिटर्स, borrowers and lender. Lender, that means who provide loan, who give loan is called lender. So who is the lender in this example? Bank play as a lender. ठीक है, बैंक जो है एक लेंडर के तौर पर है यहाँ पर। लेंडर दैट मीन्स who provide loan, who gives loan to others is called lenders. ठीक है, now what is credit and what is the terms of credit? एक वर्ड यूज होता है क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द वर्ड क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट, credit means it is a loan, it is a loan. Next, an agreement in which a lender
an agreement in which a lender that means bank, lender is supplied money to the borrower, is supplied money to borrower in return for the promise of for the promise of future payment. Clear? It is a loan. क्रेडिट क्या है? एक लोन है। ये एक एग्रीमेंट होता है जो बैंक बोरोवर से करता है कि आप कब पेमेंट करोगे, यानी फ्यूचर पेमेंट के लिए एक एग्रीमेंट करता है, यानी रीपेमेंट का डेट एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन के वक्त ही हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल कंसेप्ट देखिए कि कोई फ्रेंड अगर आपसे कोई अमाउंट, सम अमाउंट जैसे 500 1000 आपसे मांगता है कि भाई दे दो मुझे कुछ काम है, तो आप उससे पूछते हो कि वापस कब करोगे। आप इमीडिएट पूछोगे व्हेन यू विल रिटर्न, ठीक है। ये नहीं देते हो कि ठीक है ले जाओ जब मर्जी तब देना, नहीं, आप तुरंत इमीडिएट पूछता है, या तो वो खुद ही बोलता है कि मैं आपको कल वापस कर दूंगा, विद इन वीक वापस करूंगा, 1 मंथ वापस करूंगा, यानी एक रीपेमेंट, फ्यूचर रीपेमेंट जो होगा उसके लिए वो आज ही बता देगा। और अगर प्रोफेशनल है तो एक तो रीपेमेंट का टाइम, और उस टाइम के लिए वो इंटरेस्ट का डिमांड करेगा जो पहले ही फिक्स होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनिशियली फिक्स बाय द लेंडर एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन टू द बोरोवर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। गॉट इट? एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. नो। देखिए वो डिमांड करता है सिक्योरिटीज का। मोस्ट ऑफ द बैंक प्रोवाइडिंग लोन और ग्रांटिंग लोन टू द बोरोवर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज क्या होता है पता है कि कोई किसी को लोन देता है तो वो पहले कुछ बैक सपोर्ट के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। आर्यन कुमार, मीनिंग ऑफ कोलेटरल, लेट मी क्लियर। तो एग्जाम्पल लोन, अच्छा पहले मैं इसे डिलीट करूंगा। देखो ये हो गया बैंक, ठीक है, ये हो गया बोरोवर, लोन 1 लाख, ठीक है। गिवन सिक्योरिटी, गिविंग लैंड पेपर एज सिक्योरिटी। बात समझ में आया? बैंक जो है 1 लाख रुपीस का लोन दिया, बोरोवर को मिला, यानी XYZ कोई भी हो, फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर, बदले में बैंक ने कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी के लिए क्या दोगे, तो लैंड पेपर यानी जो जमीन है उसका ओनरशिप जो रजिस्ट्री पेपर होता है वो दे दिया।
अब बैंक को लगता है कि नहीं, जो लैंड है, ध्यान से सुनना, कोलेटरल मतलब क्या होता है, जो लैंड है वो आने वाला टाइम, यानी जब आप जितने टाइम के लिए लोन लिए, जैसे लोन मान लिया जाए, हमने यहाँ पर अभी किया, चलो ऐसे लिखते हैं, लोन 10 लाख फॉर 5 years, 5 ईयर के लिए लोन लिया 10 लाख रुपीज, और बोरोवर ने अपना लैंड का पेपर यानी जो जमीन की कागजात है वो डिपॉजिट कर दिया। तो जब डिपॉजिट किया यानी बैंक अपने पोजीशन में ले लिया, बैंक पेपर अपने पास रख लेता है। अब बैंक को लगता है, इफ बैंक थिंक दैट द वैल्यू ऑफ लैंड at the end of 5th year is not equal to 10 lakh, that means 5th ईयर तक उस लैंड की कीमत कम हो जाएगी, या किसी वजह से उस सिक्योरिटीज का वैल्यू 10 लाख के बराबर नहीं, कम है, वो ऐसा मानता है या उसको ऐसा फील होता है, तो वो कहता है कि भाई हमें और सिक्योरिटी दो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच लोन हैज बीन granted or loan has been taken. That means those security on which loan has been granted or taken, that is called primary security. But if the bank or lenders think that that primary security is not enough, when the borrower failed to pay their loan amount, in that case the primary security is not sufficient to recover whole amount of debt, whole dues amount from the borrower, then the bank or lender demand some additional securities for that is called collateral security. तब वो क्या कहेगा, और कहेगा कि और दो, तो वो अपना हाउस पेपर, या चलो हम यहां लिख देते हैं ऐसे, सर हाउस डॉक्यूमेंट, हाँ, और अदर डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं, लैंड पेपर्स प्लस अदर लैंड पेपर, वो दे दिया, यानी और जमीन दिया, ठीक है, या अपना घर का पेपर भी सबमिट कर दिया, यानी कोई गाड़ी दे दिया, ज्वेलरी को दे दिया, एटसेट्रा। तो जो एडिशनल सिक्योरिटी लेता है दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्लियर? तो कोलेटरल सिक्योरिटी दैट मीन्स those security which are demanded by the lender other than primary security या over the primary security is called collateral, ठीक है। तो collateral का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। तो ये भी आता है फॉर द सेफ्टी ऑफ दियर लोन अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट के सेफ्टी के लिए। क्लियर हुआ कि यदि फ्यूचर में primary security is not enough to recover the whole dues amount from the borrower, then lender demand some collateral as a safety of their loan amount, ठीक है। तो this collateral is called collateral security which is over the प्राइमरी सिक्योरिटी और एडिशनल द प्राइमरी सिक्योरिटी। क्लियर? तो कोलेटरल क्या होता है? एक एसेट्स होता है। कोलेटरल इज एन एसेट्स दैट द बोरोवर
and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। तो ये फिर से गारंटी के तौर पर है। तो अब ये क्वेश्चन ही उठता है कि सर प्राइमरी सिक्योरिटी अगर वो बोरोअर फेल टू पे लोन अमाउंट दैट इज 10 लाख, फेल टू पे 10 लाख रुपीस, ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने लोन लिया और वो नहीं दे पाया। यस सर। तो वैसे सिचुएशन में जो लेंडर है, लेंडर या इधर बैंक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अल्टीमेटम देता है कि भाई आप अपना लोन अमाउंट वापस करो, रीपे करो। लेकिन फिर भी वो नहीं दे पाता है तो बैंक या लेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल द प्राइमरी सिक्योरिटी, वो प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करता है और उससे जो पैसा रिकवर होता है मार्केट से, उससे अपना 10 लाख रुपीस को राइट ऑफ करेगा, यानी एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर ये पूरा 10 लाख रुपीस उससे सेटअप हो गया, यानी जो भी ड्यूज अमाउंट हो, हम 10 लाख ही नहीं करें, जो भी ड्यूज अमाउंट हो, बकाया अमाउंट, तो वो अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा हो गया तो अच्छी बात है। तब वो क्या करेगा, जो कोलेट्रल के तौर पर लिया था, यानी एडिशनल एसेट्स लिया था, वो उसको वापस कर देगा। किसको? बोरोअर को। लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट हुआ, यानी कम पड़ गया, यानी उसको बेचने के बाद भी जो लोन अमाउंट है या ड्यूज अमाउंट है वो पूरा नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का ड्यूज अमाउंट था और प्राइमरी सिक्योरिटी दैट मींस लैंड पेपर को मार्केट में उस लैंड को बेच दिया गया व्हेन बोरोअर फेल टू पे द 10 lakh rupees यानी borrowed amount, then company sold this primary security and arranged only 8 lakh rupees। suppose I am just asking for example, 8 lakh rupees ही उसको मिला, तो उसके पास 10 lakh rupees में से 2 लाख रुपीस शॉर्टेज हो गया, तो उस 2 लाख रुपीस के लिए वो एडिशनल यानी कोलेट्रल एसेट्स को यूज करेगा रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का यूज तभी होता है जब प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ड्यूज अमाउंट और लोन अमाउंट। क्लियर? समझ में आया? दो चीजें, फर्स्ट वन इज व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल दैट मींस एडिशनल एसेट्स demanded by the lender from the borrower for the safety of their loan amount। ठीक है, या safety of their credit। clear? And it is utilized, that means collateral assets is utilized, या collateral assets will utilize only at the time of primary security is insufficient, then collateral assets या security is used, will be utilized by the lenders। clear? otherwise वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर वापस कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने लोन लिया था उस एडिशनल यानी कोलेट्रल एसेट्स को, क्योंकि उसका प्राइमरी सिक्योरिटीज एनफ था। ठीक है, तो वो सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट से कोलेट्रल एसेट्स का डिमांड करता है। ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट से। ठीक है, नाउ द टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। एक स्टोरी दिया फेस्टिवल सीजन में, यानी जब प्रोड्यूसर्स या फैक्ट्री या कंपनी जो डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाता है तो एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है। क्लियर? जैसे गारमेंट, शूज, ठीक है, ज्वेलरी एक्सेट्रा के एक पार्टिकुलर सीजन में डिमांड राइज हो जाता है। जैसे फेस्टिवल सीजन हो गया, दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, उस वक्त शूज का, ड्रेसेस का डिमांड बढ़ जाता है। तो वैसे कंपनी जो इस तरह का बिजनेस करता है, जैसे दीपावली में स्वीट्स का डिमांड बढ़ जाता है, तो जो स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फर्म है, उसे मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है फॉर द टाइम बिंग, नॉट फॉर द होल ईयर, फॉर 1 month 2 months ओनली, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है,
तो वैसे टाइम के लिए कहां से वो फंड लाएगा, यानी जब वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा तब उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए प्रोडक्ट को रेडी करेगा, तभी वो दीपावली में, दुर्गा पूजा में, एक्सेट्रा में वो प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर पाएगा और वो ज्यादा बेनिफिट अर्न कर पाएगा। तो वैसे केस में शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा किया जाता है। तो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मींस वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल गिविंग वेजेस टू द वर्कर, परचेजिंग रॉ मटेरियल and some additional factor, carriage, commission, etc., which is very short period। तो ये कभी सिचुएशन में इंक्रीज हो जाता है, यानी कुछ खास मौके पर ये खर्च बढ़ जाता है, तो वहां पर और वर्किंग कैपिटल चाहिए। जैसे हम और आप हैं तो फेस्टिव सीजन में हम और सभी का पॉकेट मनी का खर्च बढ़ जाता है। फेस्टिवल सीजन हुआ तो आप अपने घर से एक्सेस पैसा डिमांड करते हो, कंपेरिजन ऑफ अदर सीजन। फेस्टिव सीजन में आप कहते हो कि मम्मी पापा और मुझे पॉकेट मनी दो, इतने पैसे से काम नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही कंपनियों और फैक्ट्रियों में एक पर्टिकुलर सीजन में डिमांड बढ़ता है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग या डिमांड को पूरा करने के लिए उसे रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करने पड़ते हैं, ज्यादा वर्कर को रखना पड़ता है, उसको बेसिस देना है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, कैरेज यानी ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, स्टेशनरी का खर्च बढ़ जाता है। तो ये सब खर्च को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन लेता है। तो ये डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन है और इससे कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम होता है, यानी प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट टाइम के लिए लोन रिक्वायरमेंट होता है, एक ये हुआ। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में आइए, जैसे स्वप्ना प्रॉब्लम, रूरल एरियाज में डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, दैट मींस कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो सीजनल एग्रीकल्चर है उसमें वो पूरे वे में इन्वॉल्व हो सके। पता चला कि शॉर्टेज ऑफ फंड हो गए, पैसे नहीं है, तो टाइम पर हम फर्टिलाइजर खेतों में नहीं डाल सका फार्मर, तो जो क्रॉप्स है वो खराब होंगे या प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को टाइम पर नहीं डाला गया, तो इन सब को खरीदने के लिए क्या चाहिए, मनी। तो वो 2 साल 3 साल 2-3 इयर्स के लिए तो नहीं लेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए लेगा, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, कि अभी आप मुझे दो, जब क्रॉप्स कंप्लीट हो जाएंगे मार्केट में सेल करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा हम आपको वापस कर देंगे, 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ के लिए। तो हो गए शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जिसको बोलते हैं। तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया और एक हुआ आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्रॉप प्रोडक्शन में। तो देयर इज ए मिनिमम स्टेज ऑफ 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay after harvest. ठीक है, वो क्रॉपिंग के पहले लोन लेता है और हार्वेस्ट के बाद वापस कर देता है। तो 3 to 4 months के लिए वो लोन लेते हैं। तो these are crucial लोन डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी क्रेडिट्स अवेलेबल है। क्रेडिट इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ केस पुशेस द बोरोवर इनटू द सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अब वैसे सिचुएशन में आप लोग सुनते होंगे कि फार्मर्स जो होते हैं, पुअर होते हैं, वो मनी लेंडर से लोन लेते थे, और यानी महाजन जो कोई सिक्योरिटी फिर नहीं लेता है, वो सिक्योरिटी क्या मांगता है, जमीन का पेपर। स्मॉल अमाउंट के लिए
पूरे जमीन का पेपर यानी एग्रीकल्चर लैंड का पेपर वो लेता था और फिर वो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए बिफोर सीजन वो लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, जिससे बोरोअर into a situation pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful, जिससे रिकवर करना काफी पेनफुल होता था, यानी वो बहुत मुश्किल से दे पाते थे। फसल खराब हो गई तो लोन बढ़ता चला जाता था। तो वैसे सिचुएशन के लिए भी बैंक्स प्रोवाइड करती है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, ठीक है। एक वैसा सिचुएशन जहां अर्निंग को बढ़ाने के लिए लिया गया और दूसरा सिचुएशन है जो क्रॉप को कंप्लीट करने के लिए लिया गया। बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप, एक वर्ड यूज करता है डेब्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंसना, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेता है, यानी एक फसल के लिए, क्रॉप के लिए कि सीजन शुरू होने के पहले लेगा और क्रॉप कंप्लीट हो जाएगा तो हार्वेस्ट करने के बाद दे देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर क्रॉप डैमेज हो गया तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में वो अपना लैंड का जो सिक्योरिटी के तौर पर रखता है वो पार्ट वाइज सेल करना शुरू कर देता है, जिससे उसके पास लैंड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं।